इस वीडियो में हम लोग एक शर्ट कटिंग कर रहे हैं। रेगुलर फिट मीडियम फिटिंग शर्ट कटिंग। मेज़रमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर है और इसके लिए ये कपड़ा है 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर कपड़े में, और ये छोटा पन्ना है, ठीक है, छोटे अरज का पन्ना। इसके लिए 2.5 मीटर कपड़ा है ये, और इसमें हम शर्ट कटिंग करेंगे। जो सीधा वाला है वो अंदर रखना है और उल्टा वाला ऊपर। यहाँ ऊपर से कपड़े को स्ट्रेट करेंगे, सीधा मार्क लगा लेंगे। शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। तो शोल्डर डाउन किया हमने 2 इंच पे। चेस्ट सीना है इसका 45 इंच। आर्म होल डाउन करेंगे 10 इंच। अब ये स्टमक वाला है, यानी चेस्ट से पेट इसका ज़्यादा है, तो स्टमक डाउन जो है वो नॉर्मल जो हम करते हैं उससे आधा इंच ज़्यादा ही करना है। तो 10 इंच पे आर्म होल डाउन किया है, 18 इंच पे स्टमक डाउन करेंगे, ठीक है। और लंबाई है इसका 30 इंच। तो ये 30 है, इसमें 1.25 इंच प्लस कर लेना है। 31.25, जितना भी लंबाई है उसमें 1.25 इंच प्लस करके मार्क लगाना है। तो 2 इंच, 10 इंच, 18 इंच और ये 31.25, ये सेम मार्क लगाकर हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से ये देखो, ये जहाँ से कपड़ा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से मार्क लगाना है 2 इंच पे। ये 2 इंच ऐसे मार्क लगाकर इसको सीधा कर लेना है। कॉलर का नापी है इसका 18 इंच। तो जितना भी नेक है उसको 5 से डिवाइड करके 1/4 माइनस कर देना है, ठीक है। 5वां हिस्सा करके 2 सूत यहाँ फ्रंट में कम कर देना है। तो कॉलर 18 इंच है, यहाँ से मार्क लगाएंगे 3.25 इंच। और यहाँ से 3.25 ये लगाया है हम, देखो ये 3.25 है। तो यहाँ से क्या करना है, 3 इंच पे मार्क लगा देंगे, 2 सूत कम कर देंगे और इसको यहीं से ऐसे गोलाई कर देना है। शोल्डर है इसका 19.5 इंच। 19.5 का आधा करेंगे 9.25, और ये आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन। शोल्डर का आधा करके आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन ऐड कर लेना है, ठीक है। ये 10.25 इंच है टोटल। तो ये 10.25 ऐसे रखेंगे और यहाँ से 1 इंच माइनस कर देना है। सबसे सिंपल तरीका, ठीक है। ये शोल्डर हमने जितना मार्क है, ये टोटल जितना है उतना ही यहाँ ऐसे रखना है और इसमें 1 इंच माइनस कर देना है। अब यहाँ से सीना का चौथा हिस्सा 11.25 इंच। 45 है, चौथा हिस्सा 11.25। और यहाँ से लूजिंग 2 इंच। लूजिंग प्लस सिलाई का मार्जिन, आधा इंच इसमें सिलाई में मार्जिन जाएगा और 1.5 इंच का लूजिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंच पे मार्क लगाकर अब इसको यहाँ से ऐसे गोलाई कर देना। अब यहाँ से स्टमक का चौथा हिस्सा, तो पेट का मेज़रमेंट है 47 इंच। चौथा हिस्सा 11.25 इंच।
और यहाँ से 2 इंच। हिप है 45 इंच, 45 का चौथा हिस्सा 11.25 और यहाँ से भी 2 इंच। अब इसको जो है यह यहाँ से यहाँ तक इसको जो है यहाँ हम इसको ऐसे शेप बना देंगे। ठीक है, ये पेट वाला है तो पेट वाले को इस तरह शेप बनाना है ऐसे। यहाँ से एप्पल कट के लिए मार्क लगाएंगे 2.5 इंच पे। तो ये मार्क पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इसको हम कट करेंगे। तो इस तरह से ये अच्छे से शेप कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एक मार्क लगाना है 1.25 इंच पे। ठीक है, ये 3/4 1.25 इंच पे ऐसे मार्क लगा लेना है। तो ये हमने मार्क लगाया है 1.25 इंच पे। अब देखो यहाँ जो मेज़रमेंट में स्टमक सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से क्या करना है, देखो ये कपड़ा जहाँ है वहाँ ऐसे मार्क लगाकर इसको यहाँ से ऐसे बराबर रख लेना है। और ये जो हमने 1.25 इंच पे मार्क लगाया है, ये वाला मार्क नीचे की तरफ ऐसे लगा लेना है। ठीक है, अब इसको जो है मेज़रमेंट कर लेना है, ये जितना है उतना ही ऊपर से नीचे तक स्ट्रेट कर लेना है। अब इसको इसी वाले मार्क में ऐसे फोल्ड कर देना है। यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब ये वाला जो मार्क है शोल्डर का, उसको इस वाले मार्क में रखना है और ये जो हमने मार्क लगाया है 1.25 इंच, उसको यहाँ स्ट्रेट रखना है। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ ये जो 1.25 इंच का मार्क है, इस वाले फोल्डिंग में हमने ऐसे रख दिया और इस वाले मार्क में इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले मार्क पे शोल्डर का मेज़रमेंट करना है। तो शोल्डर इसका 19.5 है, 19.5 का आधा करेंगे 9.25 और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन, तो ये 10.25। अब यहाँ से जो है 1.25 इंच बढ़ा देना है। ठीक है, 3/4 ऐसे प्लस कर देना है। यहाँ शेप स्केल से इसको ऐसे शेप कर देंगे। अब देखो यहाँ से 1 इंच पे मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब 1 इंच पे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेज़रमेंट है वो सीना 45 है
और जो इसका स्टमक है, पेट, वो 47 है, तो पेट ज़्यादा है। तो चेस्ट और हिप से ज़्यादा पेट है, इसलिए यहाँ से 1 इंच कटिंग करके निकालना है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इसको रखना है 10.5 इंच पे। अब यहाँ से इसका लंबाई है 10 इंच। तो देखो ये लंबाई 10, 1 इंच प्लस करके 11 इंच में मार्क लगाएंगे। जितना भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है। ये 11 इंच, यहाँ 2 सूत बढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आर्म होल डाउन करेंगे स्लीव का। तो आर्म होल डाउन करने का जो फार्मूला है, जितना भी चेस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके मार्क लगा देना है। जितना भी सीना है उसका 10वां हिस्सा यहाँ डाउन कर देना है। तो सीना 45 इंच है, 10वां हिस्सा होगा 4.5 इंच, ठीक है। ये 4.5 इंच आर्म होल डाउन हो गया। पैंतालीस सीना में यहाँ से मार्क लगाना है, 10.5 इंच रखना है आर्म होल। इसका बॉटम में 16 इंच, 16 का आधा करेंगे 8 इंच, और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन 8.5 इंच। अब यहाँ से इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, ठीक है, नीचे फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख रहे हैं। ये 1.5 इंच का मार्जिन। अब इसको 1.5 इंच ऊपर जो है, देखो 1.5 इंच ऊपर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से इसको मेज़रमेंट कर लो, ये जितना है उतना ही यहाँ ऐसे मार्क लगाकर इसको यहाँ से ऐसे वी कर देना है। अब यहाँ से मार्क लगाना है 1.5 इंच पे। तो इसका हाफ स्लिप का मार्क हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। अब क्या करना है, देखो यहाँ से ऐसे शेप में आधा इंच, हाफ इंच जो है वो बड़ा कट करना है, ठीक है। अब सेम इसी को रखकर एक और छाप लेना है। अब यहाँ हम शोल्डर कटिंग कर रहे हैं। तो शोल्डर कटिंग करने के लिए यहाँ से शोल्डर का चौड़ाई 5.5 इंच, यहाँ भी 5.5। अब यहाँ जो है, जितना फ्रंट में हमने कॉलर का हाला का मार्क लगाया है उससे 2 सूत ज़्यादा लगाना है। यानी यहाँ जो है पूरा 5वां हिस्सा लगाना है सीना का। तो फ्रंट में हमने 3.25 लगाया था, इसमें 3.5 इंच लगाना है, ठीक है। 3.5
यहाँ से डाउन करेंगे 1.5 इंच। अब यहाँ से शोल्डर डाउन करेंगे 2 इंच। फ्रंट में हमने शोल्डर डाउन करना आपको बताया था 2 इंच, तो यहाँ भी शोल्डर डाउन ऐसे 2 इंच कर लेना है। और अब इस फ्रंट को इसके ऊपर ऐसे रख लेना है, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसको यहाँ से ऐसे मार्क लगा लेना है। यहाँ से जो है शोल्डर है 19.5, तो ये 9.25 और आधा इंच सिलाई के लिए मार्जिन, तो ये 10.25, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे शेप करना है। इसको यहाँ से यहाँ ऐसे। क्या करना है, एक बार फिर से स्केल को यहाँ रखना है और ये वाला जो मार्क है इसमें ऐसे रखकर इसको सेटिंग करना है, ठीक है, ऐसे। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक हेवी साइज का शर्ट कटिंग करना बताया है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा।